तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे अगर एक ही खसरा नंबर पर डबल या ट्रिपल फसल चढ़ी है तो हमें उसका सर्वे कैसे करना है या उसकी गिरदावरी कैसे करना है। तो चलिए, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और एप्लीकेशन को ओपन करने के दौरान 2-3 चीज़ें, जैसे कि हमें अपना इंटरनेट कनेक्शन और अपनी लोकेशन को चालू रखना है। तो हम आपको आज लाइव दिखाएंगे कि कैसे सरसों और गेहूं का सर्वे एक साथ करें, वो भी उस अलग अलग हिस्सा डिवाइड करके। हो सकता है कुछ हिस्से में जो है गेहूं बोवा हो, कुछ में सरसों बोवा हो, तो उसका हमें एरिया भी डिवाइड करना होता है। और इसका आपको जो है 8 रुपये से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अगर इसके अलावा भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए हम मैप वाले ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है सर्वे करना बहुत आसान होता है। तो चलिए, हम अपनी जो है लोकेशन पे पहुँच गए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खसरा नंबर जो 86 दिख रहा है आपको, ये बहुत लंबा चौड़ा खसरा है। तो यहाँ पे 2 फसलें हैं, जैसे कि एक तरफ गेहूँ है और दूसरी तरफ सरसों है। तो इसका हम आपको डिटेल बताएंगे कि किस तरह से आपको दोनों फसलों को चढ़ाना है। तो देखिए, यहाँ से आपको वैसे पता ही होगा कि हमें मौसमी फसलों पे जो है इसको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा टोटल क्षेत्रफल कितना है, 0.696, यानी कि जी आप मान सकते हैं पूरा 1.5 एकड़ के समथिंग मोटा मोटा है। तो सबसे पहले हम चलिए यहाँ पे जो है गेहूँ को चढ़ा देते हैं। तो देखिए, गेहूँ को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ये याद रखना है, हमको 2 फसलों को यहाँ पे चढ़ाना है। इसके बाद यहाँ फसल की विधि में छिड़का कर देंगे। यदि आपके वहाँ कल्टीवेटर से बोया जाता है एक क्रम में, तो बोया भी आप कर सकते हो। फसल की किस्म यदि आपको यहाँ पे देशी करना है, और इसके बाद देशी में भी आपको कोई पता हो तो भर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सिंचित पे करना है। तो यहाँ पे सिंचित है, गेहूँ सिंचित ही होता है, और यहाँ से कच्चे कुएँ से ये सिंचित है, तो इस पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से चुने वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, और इसमें आप फ्लड, क्योंकि इधर जो है ड्रिप सिंचाई भी बहुत सारे एरियाज़ में रहती है, तो आप ड्रिप सिंचाई पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे जो फ्लड के माध्यम से होता है, तो हम फ्लड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे क्षेत्रफल डिसाइड करना है। सबसे मेन पॉइंट यहीं पे आ जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि पूरा 1.5 एकड़ का है, तो इसमें से कितने में इसमें गेहूँ है और कितने में सरसों, तो वो एरिया हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 600-700 के समथिंग था पूरा, तो इसको मैं मान के चलता हूँ कि समथिंग 500 है ना, यानी 1 एकड़ से ज़्यादा पे इसमें क्या है, गेहूँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरिया भर दिया है। अब इसके बाद जो टोटल एरिया बचेगा वो उसमें आप सरसों लगा सकते हो। यहाँ पे आप जो है फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हम 2-3 फ़ोटो यहाँ पे जो है निकाल देते हैं। तो ठीक है, ये सब होने के बाद हमें जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बुआई की तारीख डाल दो। चलिए, मैं बुआई की तारीख भी यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ से जोड़े वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आ गया है कि इतना आपने डाटा चढ़ा दिया। यदि यहाँ पे भी आप कुछ गलती कर दे तो यहाँ से आपको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद पुनः उसको कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे मौसमी फसलों वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि जो बाकी एरिया देखिए बचा हुआ है 0.196, ठीक है, तो इसके बाद आपको इधर टोटल एरिया जितना बचा हुआ है वो आपको दिख गया। तो इस वाले एरिया पे जो आप सरसों का चढ़ा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है सरसों को इसमें सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको ये मिश्रित किसी पे न जाके आप यहाँ से करेंगे सेपरेट वाइज, तो आपको 8 रुपये से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी जस्ट ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे सरसों वाले ऑप्शन को आपको इसमें ढूंढना है। यहाँ पे सरसों नहीं मिल रहा, तो चलिए हम यहाँ पे सरसों को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको टाइप करके देख लेते हैं। जी आ गया, देखे ना, राई सरसों रायडा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, छिड़का करना है। फसल आपको पता ही है कि इसमें किस्म लागू नहीं है, फसल की किस्म लागू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तिलहन है, ठीक है। सिंचाई व्यवस्था में आप सिंचित करेंगे, वही कच्चा कुआँ, क्योंकि यहाँ पे कच्चा कुआँ उपलब्ध है। ठीक है,
तो इसके बाद आपको बुआई की तारीख डालना है, जो आपने पिछले में डाल रखी थी वही आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जो फ़ोटो निकाल देंगे। कम से कम एक फ़ोटो तो आपको निकालना ही है, और आप चाहें तो 2 फ़ोटो और भी इसमें लगा सकते हैं। आपका बट काम एक फ़ोटो से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से फाइनली हम इसको जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि इस इतना काम होने के बावजूद भी यदि कोई आप छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, तो ऊपर आपको यहाँ पे जो रेड बॉक्स दिख रहा होगा, लाल कलर का ये बटन टाइप का डब्बा टाइप का दिख रहा होगा, डस्टबिन टाइप का, तो यहाँ से आप डिलीट करके पुनः भी उस फसल को अभी ऐड कर सकते हैं। अभी आपके पास पूरा चांस है कि आप उसमें कोई भी फेरबदल कर सकते हैं। एक बार आपने अपलोड कर दिया तो इसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फाइनली मैंने यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से भर दिया है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और जो आपको मैं इसमें, पहले तो चलिए मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड किया गया। तो फाइनली हमारा डाटा यहाँ पे जो है सबमिट हो गया है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरा डब्बा जो है ग्रीन, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 86 खसरा नंबर था, यहाँ पे हमारा जो है डाटा अपलोड हो गया है। और बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन आती है कि सर जो हम कर देते हैं तो हमारा इस तरह से ग्रीन नहीं होता, वो येलो हो जाता है। येलो होने का फ्रेंड्स एक ही मतलब होता है कि आपने जो डाटा उसमें फिल किया है वो डाटा आपका डाटा तो आपने भर दिया, लेकिन आपका डाटा इंटरनेट पे अपलोड नहीं हुआ है। यदि आपका डाटा अपलोड नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं हुआ आपके सर्वे करने का। तो आपको इस तरह से इसमें कलर आपके दिखना चाहिए ताकि आपका डाटा जो है संपन्न हो चुका हो। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी देखिए पेमेंट को लेके बहुत इशू चल रहा है। हम लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें कोई अच्छा स्टेप उठाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसके बिना कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछली बार का अभी तक हमको पेमेंट नहीं मिला है, और इस बार भी मुझको लग रहा है कि इसमें भी काम लेते जा रहे हैं, दिन पर दिन बहुत काम भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेमेंट की कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं तो आपको यही कहता हूँ कि आप लोग कुछ स्टेप उठाएं। मैं भी आपकी हेल्प करने में के लिए तैयार हूँ। और कोई भी आपको सजेशन चाहिए हो, इसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, तो बेसिक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपकी कोई डिमांड हो कि सर जो है इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, हमको ये समस्या आ रही है फार्मर आईडी को लेके, ई-केवाईसी को लेके और सर्वे को लेके, तो मैं आपकी ज़रूर मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।